डीएसए लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 2 दंड के विषयों में, जो कि धारा 4 से 13 तक में प्रावधानित है, में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में धारा 4, 5, 6 और 7 को पढ़ लिया था। आज हम लोग धारा 8 से 13 तक पूरा पढ़ेंगे और उनके प्रावधानों को समझेंगे। धारा 8 भारतीय न्याय संहिता कहती है कि जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम के विषय में बताती है, जो कि धारा, इसका अर्थ यह है कि यदि आपको जो है आपने कोई अपराध किया और उसमें आपको कारावास की जगह पे, जैसे दंड देने की वजह में जेल के बजाय जुर्माना दे दिया जाए, जुर्माने से दंडित किया जाए। और यदि आप जुर्माना कोर्ट को न दें, जुर्माना कितना कोर्ट कर सकती है, या जुर्माना आप न दें तो कितना आपको दंड और भोगना पड़ेगा, या फिर यदि वो ऐसा कारावास है कि जैसे कितने अमाउंट तक का कारावास ये जुर्माना आपको दिया गया है, तो कितना कारावास आप भोगेंगे, तो उन सब के विषय में धारा 8 प्रावधानित करती है। धारा 8 की उपधारा 1 कहती है कि जुर्माने की राशि जो है, जुर्माने की राशि जहां पर नहीं दी गई हो तब कितना जुर्माना होगा, तो उस स्थिति में जो जुर्माने की रकम होगी वह असीमित तो हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं होगी, मतलब अत्यधिक नहीं होगी। जैसे किसी मामले में जुर्माने से आपको दंडित किया गया, अब उस प्रावधान में, धारा में लिखा गया है कि जुर्माना से दंडादेश दिया जाए, तो उसमें जुर्माना यदि डिफाइन नहीं किया गया है 1000, 2000, 5000, तो उस दशा में ऐसा नहीं है कि न्यायालय आपने एक पेन चुराया हो तो आपको एक पेन चुराने पर 10,000 रुपए का जुर्माना दे दे। जुर्माना असीमित हो सकता है क्योंकि वो प्रावधानित नहीं है, लेकिन इतना नहीं कि बहुत ज्यादा हो। ये धारा 8 की उपधारा 1 बताती है। धारा 8 की उपधारा 2 क्या कहती है? उपधारा 2 कहती है कि जो कारावास के साथ जो जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें कोई अपराधी कारावास सहित या रहित दंडादेश उसको दिया जाए, या फिर जो कारावास या जुर्माना या केवल जुर्माने से दंडनीय है, अर्थात कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें कारावास या जुर्माना, या फिर केवल जुर्माना, उसमें कारावास नहीं होता है, से दंडनीय है, तब न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादिष्ट करेगा वह उस दंडादेश द्वारा यह निर्देश देगा कि जुर्माने की रकम के व्यतिक्रम होने में, कि वो जुर्माना यदि आप नहीं दे रहे हैं तो अपराधी कुछ अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जिसके लिए उस कारावास के अतिरिक्त होगा। अर्थात जो मुख्य कारावास, जैसे आपने चोरी किया तो चोरी में 3 साल की सजा होती है। अब जज ने आपको दिया कि भाई आप 6 महीने जेल में रहेंगे, तो आप 6 महीने जेल में तो रहेंगे, लेकिन जितने का जुर्माना आपको दिया है उसके एवज में जितना दिन आपको, जितने महीने के या जितने साल जो भी और कारावास होगा, वो उस मुख्य कारावास के अतिरिक्त होगा। अर्थात जैसे आपको 6 महीने का दंड दिया गया कि 6 महीना आप जेल रहेंगे, और जुर्माना जो किया गया आपके ऊपर वो आप नहीं भरते हैं, तो आपको 2 महीना और कारावास, अर्थात 6 + 2 8 महीना आपको और कारावास रहना पड़ेगा उपधारा 2 के हिसाब से। उपधारा 3 क्या कहती है कि यदि कोई अपराध जो है कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, तो उस अवधि के लिए जिसके लिए जुर्माना होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, वो 1/4 से अधिक नहीं होगा, जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। उपधारा 3 का फंडा यह है कि जैसे आपने चोरी की तो चोरी में 3 साल दंड दिया गया है, तो 3 साल के लिए आप दंडाधीश किए गए। यदि आपको कोई जुर्माना दिया गया तो जो आपकी मैक्सिमम सजा है, अर्थात मैक्सिमम सजा 36 महीने की है, उसका 1/4 9 महीने से ज्यादा कितना भी जुर्माना हो, तो 9 महीना से ज्यादा आपको जुर्माने के उस एवरेज में
कोई न्यायालय दंड नहीं दे सकता है। अर्थात जैसे आपको चोरी में 6 महीने कारावास की सजा दी गई और उसके बाद आपको इतना जुर्माना किया गया कि वो आप नहीं भर पाए, तो यदि वो जुर्माना नहीं देते हैं आप, तो उसमें मैक्सिमम अगर जो आपको जुर्माना न देने के लिए सजा दी जाएगी वो 9 महीने की दी जाएगी। अर्थात 9 और 6 15 महीने आप कारावास में रहेंगे। इसकी उपधारा 3 बताती है। उपधारा 4 क्या कहती है कि ऐसा कारावास जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए सामुदायिक सेवा में के लिए व्यतिक्रम अधरोपित करे, ऐसी भांति का कारावास होगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाधीश किया जा सकता था। उपधारा 5 कहती है कि यदि आपको जुर्माने के लिए या फिर सामुदायिक सेवा के लिए दंड दिया गया है और उसका व्यतिक्रम है, आपने वो नहीं किया, तो जो कारावास मिलेगा वो सादा कारावास होगा। सादा कारावास के साथ साथ इसमें 3 खंड दिए गए हैं जो कहते हैं कि यदि आपको किसी भी अपराध में 5,000 रुपए तक का जुर्माना दिया गया है, जुर्माने से दंडाधिष्ट किया गया है, तो आप मात्र 2 मास तक के कारावास से दंडित किए जाएंगे। अर्थात 5,000 रुपए तक के जुर्माने में आपको 2 मास तक की सजा दी जाएगी। फिर उसके बाद यदि आप 10,000 तक का जुर्माना आपको दिया गया और नहीं दे पाते हैं तो 4 माह तक का कारावास से दंडित किया जा सकता है। यदि आप किसी अन्य दशा में 10,000 रुपए से ज्यादा का अगर दंड है तो किसी अन्य दशा में 1 साल से ज्यादा न्यायालय आपको दंडाधीश नहीं करेगी। ये उपधारा 5 बताती है। उपधारा 6 क्या कहती है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में यदि अधिरोपित कारावास तब पर्यवसित हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा, जब वह जुर्माना या तो चुका दिया गया हो या तो विधि की प्रक्रिया द्वारा वसूल लिया गया हो। अर्थात आपको 1,000 रुपए के जुर्माने के लिए दंडादेश दिया गया और आपने उसको या तो दे दिया या तो वसूल लिया। जैसे आपको 1,000 रुपए का दंड दिया गया जुर्माने का और आपने उसको नहीं दिया, तो पहला महीना जैसे बीता आपने उसका 250 रुपया जमा कर दिया, 750 जमा कर दिया, तो आपको 1 महीना काटने के बाद वो जो है बाकी की सजा माफ कर दी जाएगी। या फिर दूसरा महीना बीतने को आया और 500 रुपया आपने दे दिया या फिर आपसे वसूल लिया गया, उस स्थिति में आपको छोड़ दिया जाएगा। तो और इसका खंडखा है कि यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने के पूर्व जुर्माने को अनुपात में चुका दिया है, वही जैसे मैंने अभी आपको बताया, या उद्गृहित कर लिया जाए, तो जो अवधि आप भोग चुके हैं उसके बाद की कारावास की सजा को माफ कर दिया जाएगा। जैसे इसमें दृष्टांत दिया हुआ है कि आपको 1,000 रुपए के जुर्माने के और उसके व्यतिक्रम होने की दशा के लिए 4 माह का कारावास जो है दिया गया, तो यहाँ पर 1 माह बीत जाने के बाद आपने 750 दे दिया, तो या फिर आपसे वसूल लिया गया तो आप छोड़ दिए जाएंगे, या फिर 2 माह बीत गया और 500 आपसे वसूल लिया गया या फिर 500 आपने दे दिया, तो ऐसी स्थिति में बाकी कारावास जो है माफ कर दिया जाएगा। उपधारा 7 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह कहती है कि जुर्माना या उसका कोई भाग, जो भी कारावास आपको जुर्माना का दिया गया है वो या तो उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो, दंडादेश दिए जाने के 6 वर्ष के बाद के भीतर किसी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस समय के बीतने के पूर्व किसी भी समय उद्गृहित किया जा सकेगा। और अपराधी की मृत्यु, ये ध्यान दीजिएगा, और अपराधी की मृत्यु यदि उस दशा में अपराधी मर जाता है तो भी किसी संपत्ति को उसकी मृत्यु के बाद जैसे ऋण की वसूली होती है वैसे वसूली जाएगी। इससे दायित्व को उन्मुक्त नहीं करती है, अर्थात वो बचेगा नहीं। जो जुर्माने के व्यतिक्रम में ऐसा हुआ है तो वो उससे वसूला जाएगा, उस संपत्ति से। अर्थात किसी अपराधी की मृत्यु किसी भी प्रॉपर्टी को उसके दायित्व से मुक्त नहीं करती है कि आपसे उस प्रॉपर्टी से ऋण को वसूला जा सकता है। अब उपधारा 9 बहुत महत्वपूर्ण है। उपधारा 9 कहती कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि क्या होगी। तो जहां कोई बात जो ऐसे अपराध
से है जो कि भागों में हो, जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है जो मिलकर बनी है। अर्थात ये जो है ऐसा अपराध है जिसमें हम लोग इसको समझते हैं कि एक व्यक्ति है, किसी को गया और लाठी से मार रहा है, एक लाठी मारेगा तो भी वही 323 आईपीसी का अपराध, जैसे धारा 115 भारतीय न्याय संहिता का अपराध बना, उससे कारावासित होगा। उसी व्यक्ति को यदि वह 50 लाठी मारता है तो क्या हुआ, 50 बार मतलब कि 50 साल के लिए दंडित किया जाएगा। 50 लाठी मारने के लिए अलग अलग दंडित किया जाएगा, ऐसा नहीं है मित्रों। वो जब किसी व्यक्ति को मार रहा है तो मात्र उसी अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसने उसको एक ही बार में किया। अर्थात हो सकता है आपको एक लाठी मारने के साथ साथ कम 20 लाठी मारा हो, तो वो 20 लाठी मारने के लिए एक ही दंड से दंडित किया जाएगा, 20 लाठी मारने के अलग अलग दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि एक प्रावधान ये भी है कि यदि आपको कोई मार रहा है वो और जो आपको बचाने आया उसको भी वह मारे, तो ऐसे में जिसने आपको मारा या जो बचाने आया उसको मारा, तो जो दोनों अलग अलग व्यक्तियों को मारा वो दोनों के लिए दंडित होगा, अलग अलग दंडित होगा। उसको मारने के लिए अलग, ए को मारने के लिए अलग और बी को मारना के लिए जिसने आपको बचाने के लिए जो आया था उसको मारने के लिए दोनों के लिए अलग अलग दंडित किया जाएगा। ये धारा 9 बताती है। धारा 10 कहती है कि कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। अर्थात उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक के लिए दोषी है, जितने अपराध उसमें कारित किए हैं उसमें से किसी एक के लिए दोषी है, बाकी किसी के लिए नहीं इसमें। लेकिन किंतु यह संदेह पूर्ण है कि वह किस अपराध का दोषी है, तो यदि वह सब दंडों या सब अपराधों में उपबंधित है तो वह उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम दंड उपबंधित है। अर्थात उससे पूरा विचारण कंप्लीट हो गया, लेकिन वहां ये नहीं पता लग पा रहा है कि आप किस अपराध के लिए दोषी हैं, तो वहां आप उस अपराध के लिए दंडित किया जाएंगे धारा 10 के अनुसार जो कम से कम के लिए दंडनीय हो, अधिकतम के लिए नहीं दंडित किए जाएंगे। धारा 11 एकांत परिरोध की को बताती है। धारा 11 और 12 दोनों एक साथ पढ़ते हैं, सोलिटरी कन्फाइनमेंट। तो ये अक्सर प्री में पूछा जाता है कि एकांत परिरोध को भारतीय न्याय संहिता में किस धारा में बताया गया है, तो धारा 11 में बताया गया है। और एकांत परिरोध की अवधि क्या होगी, तो 14 दिन की होगी, ये धारा 12 में बताया गया है। एकांत परिरोध कितने कारावास पर कितने दिन का होगा, कितने महीने का होगा, ये धारा 11 में बताया गया। तो धारा 11 कहती है कि जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए जिसके लिए न्यायालय उसे कठिन कारावास से दंडित करने की शक्ति, अर्थात एकांत परिरोध वाले व्यक्ति को तभी एकांत परिरोध में रखा जाएगा जब वह कठोर कठिन दंड से उसको दंडित किया गया हो, तो न्यायालय अपने उस आदेश में दंडादेश दे सकेगा कि उस कारावास से जिसके लिए वह दंडादिष्ट किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर अर्थात एकांत परिरोध की अवधि उसके संपूर्ण कारावास में मात्र 3 महीने की हो सकेगी। अर्थात अधिकतम से अधिकतम एकांत परिरोध के लिए 3 माह तक का उसे दंड दिया जा सकता है, अन्य परिस्थितियों में इससे ज्यादा नहीं। और वो 3 माह कैसे होगा, तो उसके लिए आगे बताते हैं कि यदि कारावास जो 6 माह से ज्यादा का नहीं है तो आपको 1 मास तक का एकांत परिरोध, यदि कारावास 6 माह से अधिक हो और 1 वर्ष से कम हो तो 2 मास का जो है आपको एकांत परिरोध, यदि कारावास 1 वर्ष से ज्यादा का हो तो 3 मास से ज्यादा मतलब 3 मास तक का एकांत परिरोध आपको दिया जाएगा। और धारा 12 बताती है कि एक बार में एकांत परिरोध किसी भी व्यक्ति को मात्र 14 दिन के लिए दिया जाएगा, 14 दिन से ज्यादा उसे एकांत परिरोध में नहीं रखा जाएगा। अर्थात धारा 11 एकांत परिरोध
के विषय में बताती है, जो यह कहती है कि जिस भी व्यक्ति को किसी अपराध का दंडादेश दिया गया है वह कठिन कारावास से दंडादिष्ट हो, तथा जब वह 6 माह से जब वह 6 मास तक का कारावास उसे दिया गया है तो 1 मास का एकांत परिरोध दिया जाएगा। 6 माह से ज्यादा और 1 वर्ष से कम का कारावास दिया गया है तो 2 मास तक का एकांत परिरोध होगा, तथा 1 वर्ष से ज्यादा दंड कारावास का होने पर उसे 3 मास तक का एकांत परिरोध दिया जाएगा। और किसी भी दशा में धारा 12 बताती है कि किसी भी दशा में एकांत परिरोध मात्र 14 दिन का होगा, इससे ज्यादा का नहीं। धारा 13 बताती है कि पूर्व दोष सिद्ध के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड, यदि आप पहले इसमें जो दिया गया है जैसे अध्याय 10 और अध्याय 17 अर्थात अध्याय 10 सिक्कों, करेंसी नोटों व स्टाम्पों के विषय में और अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध में, यदि इन दोनों अध्यायों में से किसी अपराध के लिए आप पूर्व में दंडित किए जा चुके हैं तो दोबारा इन्हीं अध्यायों में से अपराध यदि कारित करते हैं और दोषी साबित हो जाते हैं, ऐसी दशा में आपको आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो कि 10 वर्ष तक का हो सकेगा, दंड आपको दिया जा सकेगा। तो मित्रों, आज हम लोगों ने अध्याय 2 दंड के विषय में धारा 8 से 13 को पढ़ा और समझा। हम लोग अपने अगले वीडियो में साधारण अपवाद अध्याय 3 को पढ़ेंगे, जो कि साधारण अपवाद का अर्थ है कि यदि इस साधारण अपवाद के अध्याय में कोई भी अपराध आता है तो वह व्यक्ति दोषमुक्त होता है, क्योंकि उसका मेंसरिया उस कार्य को करने का नहीं होता है। इसमें नकारात्मक मेंसुरिया की बात की गई है, इसको हम लोग अपने कल के वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए मित्रों BSA लॉ पॉइंट आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें अगर इसमें कुछ और सुधार करना है हमें, तथा इसको अपने और मित्रों को शेयर करें, और जिससे कि वो लोग भी विधिक ज्ञान अपना बढ़ा सके और साथ में हमें सुझाव दे सके कि इसमें और क्या सुधार करना है। धन्यवाद। जय हिंद।